जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा है कि टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस सीन में मेकर्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं वॉर 2 के लिए। उस सीन में कर्नल लूथरा कहते हैं कि कबीर इंडिया का एक और दुश्मन आ गया है, जिसका ना तो कोई नाम है, ना कोई पहचान और ना ही उसका कोई चेहरा है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे कर्नल लूथरा वॉर 2 के विलन के बारे में बता रहे हैं। और हम जानते हैं कि वॉर 2 में विलन बनेंगे जूनियर एनटीआर, जिनका लुक मूवी में कैसा होने वाला है वो चीज हमने अभी तक नहीं देखी है। तो आखिर क्यों कर्नल लूथरा ऐसा कह रहे हैं कि ना उसका कोई नाम है और ना ही कोई पहचान? इस चीज का कनेक्शन हमने प्लास्टिक सर्जरी से जोड़कर तो पहले ही बता दिया है, लेकिन कुछ फैन थ्योरीज और सामने आ रही है। मेरा मतलब यह है कि कुछ फैंस का कहना यह है कि वॉर 2 में चीजें नॉर्मल बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक एआई का होगा। यानी फैंस का मानना यह है कि कबीर को वॉर 2 में किसी इंसान से नहीं लड़ना, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉर करनी है। और इसीलिए टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा विलन के बारे में ये कह रहे हैं कि ना उसका कोई नाम है और ना ही उसका कोई चेहरा, जिसका मतलब ये है कि वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग मूवी होगी, क्योंकि ह्यूमन वर्सेस एआई ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है भाई। और एआई को हराने के लिए ही कबीर को खुद भी एआई की तरह ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए कर्नल उस पोस्ट क्रेडिट सीन में ये कह रहे हैं कि शैतान से लड़ते लड़ते कबीर तुम खुद शैतान मत बन जाना। भाई ये कबीर वर्सेस एआई का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। अब हमें इतना तो पता है कि एआई अपने आप काम करता है, लेकिन ये होता है ह्यूमन मेड, यानी कि किसी न किसी ने तो एआई को बनाया ही होता है। तो वो कौन होगा? और इस चीज पे हमारे पास दो केस सामने आते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट केस से। इस केस में एआई को बनाने वाले होंगे जूनियर एनटीआर, और उनका कैरेक्टर अच्छा होगा या फिर बुरा ये चीज अभी क्लियर नहीं है। या तो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर बुरा हो सकता है और वो एक न्यू दुश्मन होंगे इंडिया के, और उन्होंने ही एआई को खुद बनाया होगा या फिर किसी से बनवाया होगा, जैसे कि पठान मूवी में जिम ने रक्त बीज को बनवाया था उस साइंटिस्ट से। या फिर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक नॉर्मल अच्छे साइंटिस्ट का होगा, जिसने ये एआई बनाया होगा किसी अच्छे काम के लिए, लेकिन किसी वजह से एआई को किसी ने मैनिपुलेट करके उसको इंडिया के खिलाफ कर दिया होगा। और अगर ऐसा होता है तो ह्यूमन जूनियर एनटीआर कबीर का साथ देंगे एआई जूनियर एनटीआर को हराने में, और ह्यूमन जूनियर एनटीआर वाला कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स में हमें आगे भी दिख सकता है। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में कि ऐसा एआई और नई टेक्नोलॉजी कौन यूज करता है ये हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ फैंस का मानना यही है कि क्योंकि कबीर और जिम बड़ी थे और जिम अब विलन बन गया है, साथ में जिम पठान मूवी में मरा भी नहीं है, तो फैंस का कहना यह है कि वॉर 2 में एआई का कैरेक्टर तो जूनियर एनटीआर निभाएंगे, लेकिन उन्हें ऑपरेट और बनाने वाला होगा जिम। और वॉर 2 से ही हमें जिम का स्पाई यूनिवर्स में कमबैक दिख जाएगा। और साथ में कबीर को ये चीज लास्ट में पता चलेगी मूवी के, जब एआई वाले जूनियर एनटीआर को कबीर हरा चुका होगा। जिसका मतलब ये है कि स्पाई यूनिवर्स में एवेंजर्स वाली मूवी में हमें कबीर और जिम दोनों दिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो पूरी मूवी में जूनियर एनटीआर का ही कैरेक्टर विलन होगा, लेकिन लास्ट में हमें पता चलेगा कि जूनियर एनटीआर जो कि एआई होंगे, उन्हें बनाने वाला या फिर किसी से बनवाने वाला जिम होगा। और गाइस अगर ऐसा सही में हो रहा है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एआई होने वाला है, तो कबीर मूवी में तो उन्हें हरा देंगे, ये पक्का है। लेकिन क्योंकि वो एक रोबोट टाइप होंगे, तो उन्हें हराने के बाद भी डेफिनेटली स्पाई यूनिवर्स में वो आगे हमें जरूर दिखेंगे, वो भी इंडिया की तरफ से, क्योंकि तब उनके फंक्शंस को चेंज कर दिया गया होगा एक इंडियन साइंटिस्ट की मदद से। भाई ये सब सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम किसी हॉलीवुड मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी मूवी बनाने के लिए बहुत दिमाग लगता है और साथ में सही वर्ड्स को भी यूज करना होता है, तब जाकर ऐसी मूवी बनती है। और स्पाई यूनिवर्स अपने हाथ खोलने के लिए रेडी है, और उन्हें ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया, ऑडियंस जो देखना चाहती है उन्हें वो नहीं मिला, तो मूवी की कमाई पे हमें इस चीज का रिफ्लेक्शन अच्छे से दिख सकता है। सेम ऐसा ही हो रहा है टाइगर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ भी। और भाई ये भी हो सकता है कि ये एआई वाली थ्योरी सुनकर बहुत से लोगों को लगेगा कि वॉर 2 की स्टोरी या फिर कॉन्सेप्ट को असुर वेब सीरीज से चुरा लिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वॉर 2 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा असुर से। और ये चीज देखो ना भाई कि एक छोटे से पोस्ट क्रेडिट सीन से फैंस कितनी सारी थ्योरीज बना रहे हैं। इस चीज से ये क्लियर हो रहा है कि हम सब वॉर 2 और स्पाई यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो गाइज अपनी थ्योरीज मेरे साथ शेयर करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।